केवल एक सभागार था और वो निःशुल्क, लेकिन और उसी में हम लोग अटल जी वगैरह को, बड़े बड़े भाजपाई नेताओं को भी बुला लेते थे और 2-2, 4-4 साहित्यकारों के बीच में वे आकर के संबोधित करते थे। लेकिन आज 3 सभागार है, कोई भी साहित्यिक गतिविधियों के लिए निःशुल्क नहीं है। लगातार सांसद जी से, यहाँ के और तमाम संबंधित अधिकारियों से मांग की जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि कभी सुनवाई होगी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का एक सभागार साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी निःशुल्क होगा, फिर से जैसे पहले था। मैं कुछ समस्या पूर्ति की ये छंद है, वही कह देता हूँ कि एक हमारा है समस्या पूर्ति की, उतारा है समस्या पूर्ति थी, हराना है समस्या पूर्ति थी। तो वही छंद हुए थे कि नमदृग होते सदा क्रांति धर्मियों को पढ़, नमदृग होते सदा क्रांति धर्मियों को पढ़, लगता जून से तो यमराज हारा है, और चिंता जो किए न कभी निज सुख चैन की, वह राष्ट्र के स्वातंत्र हेतु भोगा किए कारा है, और बेड़ी हथकड़ी को बनाए निज गहनाओ, राष्ट्र शत्रुओं को किंतु चुन चुन मारा है, और मौत भी मिली तो फटे, मौत भी मिली तो फंदे चूम फांसी पे चढ़े वो, मौत भी मिली तो फंदे चूम फांसी पे चढ़े वे, कहते हुए यही कि देश ये हमारा है, कि मौत भी मिली तो फंदे चूम फांसी पे चढ़े वे, कहते हुए यही कि देश ये हमारा है, कि तारा है सदैव राम जी ने साधु पुरुषों को, और राक्षसी प्रवृत्तियों को सदा मारा है। मैंने कहा था तो समस्या पूर्ति की बातें थी, वही समस्या पूर्ति की गई छंदों में, कि तारा है सदैव राम जी ने साधु पुरुषों को, और राक्षसी प्रवृत्तियों को सदा मारा है, और मारा है सतत शारदे ने भी अज्ञानता को, और मातु ज्ञान पुंज की बनी सदा सहारा है, और हारा है नहीं कभी भी साहस हृदय का वो, पाप वाली लंका हनुमान बन जा रहा है, और जा रहा है हमेशा मन में छिपे विकार दे, रूपी समिधा में शुभ कविता उतारा है, कि जा रहा है हमेशा मन में छिपे विकार दे, रूपी समिधा में शुभ कविता उतारा है। और एक छंद इसी क्रम में कह देता हूँ, समस्या पूर्ति का ये हराना है समस्या पूर्ति दी गई थी, कि शीश बलिदान की तमन्ना याद आ रही है, वंदे मातरम वाला यादों में तराना है, कि शीश बलिदान की तमन्ना याद आ रही है, वंदे मातरम वाला यादों में तराना है, और झपट तिरंगा ध्वज लहराते बाजुओं को, राष्ट्र देवता का ध्यान फिर से कराना है, ओहो समक्ष चाहे आग का समुद्र या पहाड़, लांगे सारी बाधा नहीं मन को डराना है, और प्रण प्राण से किया है देश रज चूम लोगों, राष्ट्रपति के जो वरी है उन्हें हराना है, कि प्रण प्राण से किया है देश रज चूम लोगों, राष्ट्रपति के जो वरी है उन्हें हराना है। और क्योंकि ये रचना जो पढ़ता नहीं हूँ, आज यहाँ कह रहा हूँ, उसी में से एक गजल उसी पृष्ठ के आसपास ही लिखी हुई है, वो भी कह देता हूँ, कि जब उड़ने को साहस मचले, जब उड़ने को साहस मचले तब खुद ही ढेरों पर निकले, जब उड़ने को साहस मचले तब खुद ही ढेरों पर निकले, तो मन सुगंध का बने जखीरा और खींच विचारों वाले गमले, मन सुगंध का बने जखीरा सींच विचारों वाले गमले, और जले झूठ के झुरमुट पर्वत, जले झूठ के झुरमुट पर्वत, साथ सत्य की माचिस रख ले, और जब उड़ने को साहस मच ले तब खुद ही ढेरों पर निकले, तो सत्ता का पट तब तक पीटे। ये मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदी संस्थान का एक सभागार निःशुल्क कराया जाए।
तो हमें लगता है उस पर भी ये बात ठीक बैठती है कि सत्ता का पट तब तक पीटे न्याय न जब तक सच को सुन ले, और जब उड़ने का साहस मच ले तब खुद ही ढेरों पर निकले। तो अगर निराशा मिले राह में आशाओं की कविता कह ले, और चलना बंद पथिक मत करना, चलना बंद पथिक मत करना, जो फिसले हैं वे ही संभले, जब उड़ने को साहस मच ले तब खुद ही ढेरों पर निकले। और सिंधु उपनाम से रचना करता हूँ और लगभग हर मेरी रचना में, हर गजल में आखिरी शेर यही आ जाता है कि पूरनमासी चांद गगन में, सिंधु कहो फिर कैसे हट ले, जब उड़ने को साहस मच ले तब खुद ही ढेरों पर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं